Good morning students and welcome in class 10th इकोनॉमिक्स। विद्यार्थियों, आपका कक्षा 10 के अर्थशास्त्र में आपका स्वागत है। हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ रहे थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटते हैं। पहला है प्राइमरी सेक्टर और एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, अर्थात प्राथमिक क्षेत्र या इसी का दूसरा नाम कृषि और उसके सहायक क्षेत्र कहते हैं, जिसके अंदर में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी इत्यादि को लेते हैं। नहीं, इसी में पोल्ट्री फार्मिंग, एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग और फॉरेस्ट्री एटसेट्रा इसमें हम शामिल करते हैं, जो प्रकृति पर निर्भर करता है। द्वितीय क्षेत्र में हम लोगों ने पढ़ा कि जो इंडस्ट्री और फैक्ट्री है उसको हम लोग द्वितीय क्षेत्र में रखते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में रखते हैं। टर्शियरी सेक्टर है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को असिस्ट करता है या ह्यूमन वेलफेयर के लिए ज़्यादा कार्य करता है, उसको हम टर्शियरी सेक्टर कहते हैं। तो तृतीय क्षेत्र के अंदर में जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सहायता प्रदान करता है या जो मनुष्य को सेवा प्रदान करता है, वेलफेयर के लिए काम करता है, उसको टर्शियरी सेक्टर्स में रखते हैं। तो इसी के अंदर में हम लोग अभी आज पढ़ते हैं कि जो टर्शियरी सेक्टर है उसका इम्पोर्टेंस इंक्रीज कर रहा है। दी इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर या तृतीय क्षेत्र का बढ़ता हुआ महत्व है। क्यों है? हम लोगों ने जीडीपी के बारे में पढ़ रखा है कि हमारे देश में एक वर्ष के अंतर्गत या एक वित्त वर्ष के अंतर्गत या एक अकाउंटिंग लेखा वर्ष के अंतर्गत जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उसको हम जीडीपी कहते हैं। तो हमारे देश का जितना प्रोडक्शन होता है, जो हम 1950 से लेकर के चलते हैं, तो 1950 के आसपास के सन में जो जीडीपी में योगदान होता था वो प्राइमरी सेक्टर का अधिक होता था। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर का होता था या उद्योग धंधों का होता था, और टर्शियरी सेक्टर का महत्व उसमें उतना नहीं था, करके उतना विकास नहीं हुआ था। लेकिन वर्तमान समय में 1973 वगैरह के आसपास से टर्शियरी सेक्टर तेजी से ग्रो किया है, कारण कि इसके अंदर में जितने हैं, जैसे बैंक है, बीमा है, परिवहन है, संचार है और टूरिज्म है। इसी तरह से दिन प्रतिदिन नए नए चीजों की डिमांड हो रही है, मार्केटिंग है, इन चीजों का डिमांड हो रहा है। और इसमें जो लाभ होने की संभावना है, इसमें जो इनकम जनरेशन होता है वह प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा होता है। तो तृतीय क्षेत्र का महत्व जीडीपी के रूप में देख सकते हैं। तो जीडीपी के रूप में तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसका देश की इनकम में कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो रहा है। दूसरा आते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में पहले प्राथमिक क्षेत्रों में हमारे देश की करीब करीब 70-75% जनसंख्या होती थी, जो अब धीरे धीरे प्राथमिक क्षेत्रों से घट करके टर्शियरी सेक्टर या तृतीय क्षेत्र में लोगों का रोजगार बढ़ रहा है। कारण कि बैंक नए नए खुल रहे हैं, बीमा क्षेत्र खुल रहे हैं, उसी तरह परिवहन के नए नए तरीके हैं, गांव गांव तक सड़कें का निर्माण हो चुका है, जिसके कारण बहुतायत गाड़ियां चलती हैं। और उसी तरह से मार्केटिंग है, मार्केटिंग आज गांव से लेकर के ई मार्केटिंग तक, गांव का छोटा मोटा हाट से लेकर के ई मार्केटिंग तक हम लोग चले गए हैं। रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, नए नए सैलून की दुकानें खुल रही है, ये सब विभिन्न प्रकार की चीज हैं। टूरिज्म के नए नए तरीके आ रहे हैं, टूरिज्म में लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ों के कारण लोगों का रोजगार बढ़ रहा है। तो हम देखेंगे, डाटा आपकी किताब में दिया है, उस आंकड़े को पढ़ेंगे तो टर्शियरी सेक्टर का इम्पोर्टेंस बढ़ता जा रहा है। इसमें से क्वेश्चंस प्राय प्रत्येक साल आता है कि व्हाई द इम्पोर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर इज इंक्रीजिंग। तो दोनों में चीज़ों के आधार पर बढ़ाएंगे कि जीडीपी में टर्शियरी सेक्टर का योगदान बढ़ता जा रहा है। दूसरा लिखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट अधिक मात्रा में हो रही है। तो ये दोनों चीज़ों को लिखेंगे और इसका नोट्स वगैरह बनाएंगे। वीडियो देखिए, अब किसी प्रकार की समस्या हो तो पूछें। ओके, थैंक यू, गुड डे।